आपने अच्छा सर वो खुद बताएगी ना, उसको नहीं इतना सबसे बड़ी बात confuse नहीं करो, वो ठीक है, मैं मानता हूँ। आप एक मिनट, सबसे बड़ी बात आप कौन? हमारे लड़के ने कुछ गलत किया ना, वीडियो देख के जो लड़का है आप जो आपने कैमरे में देखा नहीं? आपको दिखा नहीं कैमरे में? कैमरे पे हमें नहीं दिखा, उन्होंने भी देखा, क्लियर नहीं हो रहा कैमरे में। आपको नहीं पता चला कि कौन लड़के हैं? नहीं पता चल नहीं हो रहा रहा? ना। आपने अपने स्टाफ से पूछा? अपने साथ अभी आउट हो गया ना, 5 बज गए हैं। आप मुझे उस ड्यूरेशन में जितने लड़कों की ड्यूटी थी उनकी सबकी लिस्ट चाहिए। हाँ मिल जाएगा, निकालो उसकी लिस्ट। हाँ अभी निकल जाएगी। उस ड्यूरेशन में जितने लड़कों की ड्यूटी थी वो लिस्ट दो मुझे। ठीक है। अभी आपकी तरफ से क्या स्टेटमेंट है कि आपको नहीं पता? स्टेटमेंट ये है हाँ। कि अगर आपके लड़के के साथ हमारे वीडियो देखो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्ट्रीट टिप्स। मैं हूं आशिया खान। जहां पर एक तरफ टोल प्लाजा लगाए जा रहे हैं, यानी हमारी जो सड़कें उनको बेहतर करके कहा जाता है कि टोल प्लाजा लगाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हम आपको साफ तौर पर बताते हैं। ये जो है तस्वीरें हैं सीधा बन टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 44 से आपके लिए तस्वीरें हैं जम्मू की। हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक ऐसा वाकया पेश आया है। ये गाड़ी लगी है जी, हम आपको बता दें JK14G7754 ये गाड़ी है। ये जिनकी गाड़ी है हम उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं, सारा मामला क्या है हम इस पे भी आपको बताते हैं तफसीर से। जी सर, और ऊपर से सामने नहीं आने दे रहे वो। जी सर, आपका नाम बता दें। मेरा नाम दीप है और मैं उधमपुर से बिलोंग करता हूँ जी, मास्क नीचे कर। यहाँ पर जब हम आए थे उधमपुर से जम्मू की तरफ जा रहे थे तो मैंने टोल कटवाने के लिए स्वाइप दिया इनको। स्वाइप दिया इन्होंने कहा कि यहाँ पर स्वाइप नहीं होगा। मैंने बोला क्या इशू है, बताओ क्या चक्कर है। बोलता है ऐसे ही स्वाइप नहीं होगा। एटीएम कार्ड ले गए मेरा अपने साथ, ठीक है। तो मैं देखूँ कभी उधर देखूँ, कार्ड इन्होंने दिया नहीं मुझे वापस। फिर बोलते हैं कि स्वाइप नहीं होगा। मैंने बोला क्या चक्कर है, बोलते कैश निकालो। मैंने बोला कैश हम देते हैं, पहले ये बताओ स्वाइप क्यों नहीं हो रहा, क्या इशू हो, क्या है। बोलते वो तेरी प्रॉब्लम है, स्वाइप नहीं हो रहा। तो अगर तूने कैश नहीं है वो तेरी प्रॉब्लम है, हमें कोई ड्यूटी नहीं है कि हम यहाँ पर वो स्वाइप मशीन रखेंगे और टोल प्लाजा पे स्वाइप नहीं करता। मैंने बोला पहली बार स्वाइप नहीं दिया मैंने कोई, जो पहली बार आप बोल रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद कार्ड लेकर चले गए मेरी, है ना, एटीएम कार्ड ले गए। उसके बाद मैं ढूंढूं कार्ड कहाँ गया। मैं कार्ड लेने के लिए उनको मैंने वापस बुलाया कि कार्ड दे दो। मैंने गाड़ी रिवर्स की वहाँ से यहाँ, ठीक है, बोला कि कार्ड दे दो। फिर बोलते गाड़ी बीच में क्यों लगाई। मैंने बोला कार्ड तो पकड़ाओ, मैं देखता हूँ कहीं से इंतजाम करता हूँ या कुछ भी है मैं कर दूँगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, गाड़ी खोली ज़बरदस्ती, सीट बेल्ट में ली उखाड़ी, कॉलर से पकड़ के मुझे थप्पड़ मार दिया एक। तू क्या डीसी लगा है, तू ये है वो है, उल्टा से तू कौन होता है बोलने वाला, तू चुप करके कैश दे और निकल जाए यहाँ से, ठीक है। मैंने फिर गाड़ी वहीं पर छोड़ी। उस टाइम पे मैं गया मैनेजर से बात करने के लिए, ठीक है। जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा ऑफिस के पास तो इन्होंने मुझे फिर पकड़ लिया। पीछे 2-3 पर्सन थे, उन्होंने फिर पकड़ लिया, ठीक है। फिर पकड़ के मुझे 2-3 थप्पड़ और लगाए, ठीक है। मुझे यहाँ पर वो भी इंजरी भी आई है बहुत मेजर यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ स्वेलिंग हुई है इसको, ठीक है। उसके बाद उन्होंने थप्पड़ मारे, सीआरपीएफ वालों ने हमें रोका, पुलिस ने हमें रोका, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड पर्सन आता है, वो थप्पड़ मार के दोबारा चले जाता है, ठीक है। अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करता है, गालियाँ निकालता है, गलोच करता है, ठीक है। फिर मैनेजर से बात की, पहले तो उधर मैनेजर ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद सीआरपीएफ और पुलिस ने हमें मना किया अंदर जाने के लिए, ठीक है। फिर आधा 1-1.5 घंटा मैंने वहाँ पर कॉल की, पेरेंट्स को कॉल की, भाई ऐसे ऐसा कैसा बताओ क्या किया जाए। फिर पुलिस आई, ठीक है। तो मैं नाम नहीं जानता उनका, ठीक है। वो आए, वो भी उनकी तरफदारी करके चले गए। बोलते गलती दोनों साइड होती है, जबकि सीसीटीवी में वो प्रूफ हो चुका था कि उन्होंने मेरे पे पहले हाथ उठाया, ठीक है। फिर भी वो चीज़ बोल के चले गए कि गलती दोनों साइड है, ठीक है। तो जस्टिस नहीं मिला, जिस हिसाब का जस्टिस आई वांट की मिलना चाहिए वो नहीं दिया इन लोगों ने। सर एक सवाल मेरा यहाँ पे रहेगा, जब हम यहाँ पर पहुंचे यहाँ पर पुलिस भी थी, उन्होंने किस तरह की कार्रवाई की, मैं आपसे ये जानूंगा। उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की, जबकि मेरे सामने वो पीट रहे थे, मुझे कोई नहीं आया। ठीक है, ये आपकी गाड़ी है, आपके साथ कितने लोग मौजूद थे इस गाड़ी में? मेरे साथ 3 लोग और मौजूद थे मेरे साथ, ठीक है। उन सब पे भी इन्होंने मिसबिहेव किया है उनके साथ, ठीक है। अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया है सबके साथ, ठीक है ना। तो आप नहीं सकते हम लोग माँ बहन की गाली देना और थप्पड़ मारना, वो भी छोटे बच्चे पे। तुम लोग क्या सोच के थप्पड़ मार रहे हो बच्चे को? तुम्हें पैसे चाहिए, टोल चाहिए, ज्यादा चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, तुम मांगो ना, मांगो तुम लोग। बच्चे पे तुम थप्पड़ मार के तुम उसके ऊपर ऐसे। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता खराली, डॉक्टर सुनीता खरालिया, मैं अपनी पार्टी की प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरे को जब पता चला, मैंने कॉल किया यहाँ वहाँ, मैं नहीं पहुँच पाई, मैं उधमपुर से आई, मैं नहीं पहुँच पाई इतनी जल्दी, लेकिन मैंने कॉल किया, वो लोग यहाँ पहुँचे, कॉल आई है उनको। अभी भी सब लोग यही बोल रहे हैं कि आप कंप्लेन करो, जाके कहीं जाके वो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करो। मैं बोल रही हूँ नहीं, वो बंदे यहाँ प्रेजेंट होंगे, जब जिन्होंने थप्पड़ मारे हैं इनसे सॉरी फील करेंगे, पेरेंट्स से सॉरी फील करेंगे, फिर हम देखते हैं क्या करना है। उस टाइम पे हमने रिपोर्ट दी, उस टाइम पे कोई एक्शन नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 1 घंटा बीत गया था वहाँ पर, मुझे इंजरी भी आई थी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था उस टाइम। बोल रहे हैं नहीं आप कंप्लेन करो, वहाँ अपने आप बुलाएगी पुलिस उनको,
कोई जो यहाँ के जो टोल के जो मेन है वो भी नहीं आने दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं आएंगे वो, आप कंप्लेन कर दो। क्यों नहीं आने दे रहे भाई, क्यों छुपा रहे हैं बच्चे को? कल को मर्डर करके चला जाएगा, कोई मार के चला जाएगा, तुम छुपा दोगे उसको? फिर ड्यूटी चेंज होगी, ये बोल रहे हैं ड्यूटी शिफ्ट चेंज होगी उसकी। ऐसे थोड़ी होता है, लड़के को मार के तुम उसको ड्यूटी चेंज कर दोगे, ऐसे थोड़ी होता है। उसको चाहिए भी यहाँ पे, यहाँ चाहिए वो बंदा हमें। और उनकी स्टेटमेंट क्या थी, जो पुलिस अधिकारी थे उनकी स्टेटमेंट ये थी, वो बोलते हैं कि 90% जो केस टोल पे होते हैं वो इसी बात पे होते हैं, तो आप भी ये काम करो, कॉम्प्रोमाइज करो और चल दो यहाँ से, चले जाओ। टाइम से बैठ के आप कॉम्प्रोमाइज कर दो, प्रेशराइज कर रहे हैं मुझे बार बार। सर ये स्वेलिंग हुई है बच्चे को, देखो इतना मारा है इसको, 2-3 थप्पड़। और थर्ड बंदे का मतलब क्या? पहली बात तो थप्पड़ मारने का मतलब क्या है? थप्पड़ क्यों मारेंगे? ऑफिस में जाके थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ नहीं मार सकते ना, किसी पे हाथ उठाना बिल्कुल लीगल नहीं है। मेरे को तो चाहिए वो बंदे यहाँ पे चाहिए बस। जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो पुलिस कर्मी इनके पास खड़े थे। जब हम ने इनसे बात करने की कोशिश की, पुलिस कर्मी और जो यहाँ के टोल के मेंबर्स थे, यानी जो यहाँ के कर्मचारी थे, वो दूर भाग गए। चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि जब ये वाकया पेश आया, ये 4 लोग गाड़ी में मौजूद थे। ये दीपू है, इनके साथ ये वाकया हुआ है, बट इनके दोस्त उस एट प्रेजेंट उस टाइम इनके साथ मौजूद थे। तो चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं। जी आपका नाम? चमन। जी चमन जी, जब आप यहाँ पर आए, टोल पे रुके, तब क्या हुआ? क्या हुआ कि वो बदतमीजी कर रहे थे, हमें गाली निकाल रहे थे गंदी गंदी, और मतलब थप्पड़ थप्पड़ मारे और चले गए। हमें मतलब कोई उन्होंने रोकने में नहीं आया, पुलिस देख रही थी, वो एयरफोर्स को लगी हुई ना, आर्मी वगैरह, उन्होंने नहीं रोका हमें, तो मार के चले गए बस। फिर वो सिर्फ एक ही इशू था कि आपके पास कैश नहीं था, आपने कार्ड दिया। हाँ, यही इशू था हमारे पास। जब मैं एक सवाल करती हूँ आपसे, जब इनको थप्पड़ मारे, यानी इनको जब मारा उन्होंने, तब आप थे, आपने रोकने की कोशिश नहीं की? एक्चुअली में मैम, उन्होंने हमें थप्पड़ मारने से पहले ये नहीं बताया कि यहाँ पे स्वैप मशीन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें बोलते हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम है, आपके पास कैश नहीं है, ठीक है। हमने बोला कि हमारी क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि स्वैप मशीन आपने नहीं रखी। तो कहते कि तू कोई डीसी लगा है वगैरह वगैरह। इनको गाड़ी से निकाला, पहले इनकी सीट बेल्ट उतारी, ज़बरदस्ती सीट बेल्ट उतार के इनको बाहर निकाल के चांटा लगाया गया, ठीक है। हम उठे, हम सीनियर के पास जाने लगे, हम जाने लगे तो वहाँ पे हमें CRPF वालों ने भी रोका और साथ में पुलिस ने भी रोका, और थर्ड पर्सन आके वहाँ पे गाली निकाल गया, साथ में उसने चांटा मारा हमें। वो थर्ड पर्सन कौन था? सर वो मैम वो नाम एक्चुअली एक्चुअली में हमने उनका नाम नहीं पता है। वो यहाँ पे ही काम करते थे, यहाँ पे टोल काटते थे, और थर्ड पर्सन ने हमें चांटा लगाया। जबकि NHIA के ऑर्डर पे ये साफ लिखा हुआ है कि यू मस्ट हैव स्वाइप मशीन। उसके बावजूद भी अगर ये हमें बताते कि भाई स्वाइप मशीन नहीं है, चलो हम अरेंज कर लेते, ठीक है ना, क्योंकि 140 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। लेकिन वो बताने के बिना इन्होंने हाथापाई स्टार्ट कर दी हमारे साथ, गुंडागर्दी। बोल रहे हैं कि तुम DC लगे हो, तुम IAS लगे हो, ये है वो उल्टी सीधा। मैम ये तो सरासर क्या बोलते हैं, गुंडागर्दी है ना यहाँ पे। आपने अच्छा सर वो खुद बताएगी ना, उसको नहीं इतना सबसे बड़ी बात, confuse नहीं करो, वो ठीक है मैं मानता हूँ। आप एक मिनट, सबसे बड़ी बात, आप काउंटर पे थे उस टाइम? हाँ, कौन सा? सामने मेरे सामने काउंटर है, इसका सामने, और मैंने देखा आपको, इसने आपको बोला कि सर यहाँ पे कार्ड स्वाइप नहीं होता। हाँ जी, ठीक है। हाँ। ये बंदी अपने बैग में डाल रही थी कैश। हाँ। आपने इसको आगे से बदतमीजी बोली, वो मुझे नहीं पता। ठीक ये है। बंदी इसने खिड़की चोर से टंगाई आगे की, पीछे बताया, इसने लारा मचाया, हमारे बंदे आपके ऊपर तभी पड़े। ठीक है। उन्होंने बताया सर कैश दो, आपने उनकी बात नहीं मानी। आप साइड में लगा के एक बजाया जा रहे थे गाड़ी वाले, पीछे गाड़ी आने आगे, मतलब बैरियर के आगे की गाड़ी सेंटर में लगा दी। हाँ। हमारा सेंटर में लगा दी, ठीक है, सेंटर में चिल्लाता लगा दी, ठीक रहा। है। आगे साहब ने उसको क्या बोला? ठीक है, क्या बोला? ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग प्रूफ नहीं होनी चाहिए बाद में, पहले बता रहा हूँ, एक्शन होता है, आप पे आ कोई जाएगा। बात नहीं। CCTV पड़ी है वहाँ पे, ओके। रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आप कौन से काउंटर पे थे? मैं शेर थी, ये साहब ने आमने आप 6 पे थे। एक मिनट पहले मेरी बात सुनो, आप 6 पे थे, 7 पे, ठीक है। क्या बदतमीजी की मैंने इनके साथ? बदतमीजी लिप्स मैंने ये नहीं बोला, हमने वीडियो में देखा, इसने हमें बताया। ना वीडियो आपने बोला, मैंने वीडियो में देखा है ना, वीडियो में ही देखा। हाँ, वीडियो मगर में। बड़ी देर तक मेरी बात सुनो ना भैया, प्लीज कूल डाउन, पहले मेरी बात एक बोलो ना यार, दो बोल रही है सुन लो। आपकी बात करती वो बोल रही है ना, सुन लो। ओके सर बोलो। आपकी बात करती है। आपने बोला हमने वीडियो में देखा, वीडियो में कहाँ देखा बताओ? वीडियो में हमने देखा कैमरे में। दिखाओ। चलो चलो। आ जाओ। कोई बात नहीं। मेरी बात सुनिए सर, एक सेकंड, इनको भी समझाओ, एक सेकंड, इनको भी समझाओ, इनको भी समझाओ। यहाँ पे मैनेजर के ऑफिस के अंदर गए थे और कहा गया जिस लड़की से छेड़छाड़ की गई है, यानी बदतमीजी की गई है, तो उनसे हमने खुद बातचीत की। हमने पूछा कि आपको छेड़ा है या नहीं छेड़ा है, नहीं लाया, बट उन्होंने खुद से एक्सेप्ट किया है कि मुझे किसी ने नहीं छेड़ा है। तो हमारे साथ ये हैं जिनके ऊपर इल्जामात लग रहे थे कि इन्होंने लड़की के साथ बदतमीजी की है। चलिए हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, जब आप अंदर गए, हम भी अंदर थे, तब क्या बोला आपको?
देखिए सबसे पहले तो ये बात आती है कि वो वेरीफाई नहीं कर पाए कि उनके कर्मचारियों ने मुझे थप्पड़ क्यों मारे, बदसलूक क्यों की। जब वो ये वेरीफाई नहीं कर पाए, उन्होंने एक नया गेम खेली। वो बोलते कि तूने लड़की से बदतमीज़ी करी, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, जिस लड़की से बदतमीज़ी करी है, ठीक है ना, वो चीज़ सीसीटीवी में क्लियर नहीं है क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डिंग वहाँ पर है नहीं। मैंने कार्ड निकाला है, उनको दिखाया है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ बोला कि आगे चले जाओ, ठीक है। उसके बाद जो लड़की अंदर हमसे पहले बात कर रही थी कि हाँ आपने बदतमीज़ी की है इनके साथ, वो उस काउंटर पे नहीं थी। तीसरी सबसे बड़ी बात, जिस लड़की के साथ वो क्लेम कर रहे थे कि हमने बदतमीज़ी की, उनको उन्होंने अंदर बिठाया हुआ था, बंद कर दिया था। बाहर एक अंकल को खड़ा किया था वहाँ पर, ठीक है। चौथी सबसे बड़ी बात, वहीं पर उनको धमकी दी गई कि अगर आपने ये नहीं माना कि हाँ इन्होंने मुझे छड़ा, हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, ठीक है। ये भी उस लड़की ने एडमायर किया था। पांचवी बात, आपने भी वहाँ पर स्टेटमेंट ली थी, मैंने भी ली थी, सब वहीं पर थे। उस लड़की ने साफ इनकार किया, उन्होंने बोला मुझे मीडिया में कवर नहीं करना। उन्होंने साफ इनकार किया कि मेरे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी, कोई बदतमीज़ी नहीं हुई थी। बस इन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए धमकाया कि अगर मैंने ये चीज़ नहीं मानी कि मेरे साथ छेड़छाड़ की है, वरना हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। मैम आप तो अंदर थी, आपने क्या देखा? जब वो लड़की थी उसने तो खुद ये मान लिया है कि मुझे नहीं छेड़ा है, पर आप जब अंदर थी तब आपने क्या देखा? पहले इन्होंने जो दो लड़कियां इशू करवा रही थी, दो लड़कियों ने तो बहुत झूठ बोला। लेकिन जब मैंने मेन लड़की से बात की, जब मैं जिस लड़की पे इन्होंने ब्लेम लगाया था, वो लड़की दिखाई नहीं गई, किसी और लड़की को मेरे सामने पेश कर दिया। फिर जब इसने बोला कि ये लड़की टूल पे नहीं थी, दूसरी लड़की थी, जब मैंने बोला वो लड़की को लेके आओ, जब वो लड़की नहीं मिल रही, देखा तो ताले बंद करके उसको बिठा रखा है इन्होंने। फिर मैंने दरवाज़ा खुलवाया, जब उस लड़की से मैंने बात की, उसको बोला मैंने कि भाई तेरा भी भाई होगा, तो झूठ मत बोल, जो भी है सच सच बता। बोलती दीदी मेरे साथ उन्होंने कोई बदतमीज़ी नहीं की, बस मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेरे को 10,000 की नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली है, मेरे को वो नौकरी से निकाल देंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। पर बाहर जाके मत बोलना। पुलिस इंस्पेक्टर के सामने उन्होंने, जो डीएसपी यहाँ अंदर थे, जो 1 स्टार वाले, उन्होंने उनके सामने बोला है, उसने उनके सामने बोला है कि नहीं मेरे को छेड़ा, इन्होंने कुछ नहीं बोला, खाली कार्ड के ऊपर से बहस हुई थी और मैंने बोला कि कार्ड स्वाइप मशीन नहीं है, कैश लेके आओ। फिर ये आगे गए थे, आगे उन्होंने हमारे वाले लड़कों ने बदतमीजी की है, इसको मारा है, वो लड़की ने भी बोला है। मैम के सामने स्टेटमेंट दी है उन्होंने, मैम के सामने, मैम आपके सामने, आपको भी तो बोला था ना, आप रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट आपके सामने बोला था कि हाँ मुझे नहीं छेड़ा। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं रिकॉर्डिंग दूंगी आपको। मैं जितनी कर पाई थी ना, जो यहाँ का मैनेजर है उसने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। पहले तो लड़के नहीं पेश कर रहे, उसके बाद जब लड़के मंगवाए, हमने फोर्स करने के लिए फोर्स किया, फिर भी बोले लड़के भाग गए, हम उनको काम से निकाल देंगे, ये बोला। फिर हमने जब फोर्स किया, नहीं हमें वो लड़के चाहिए, क्या प्रूफ है आपको कि हाँ आपके पास किया, आपके लड़के को मारा उनने? उसने गाली भी तो दी होगी। मैंने बोला गाली देने से क्या थप्पड़ मार देते हैं? नहीं उसने थप्पड़ तो नहीं मारा। फिर हमने फुटेज निकलवाई, फुटेज में क्लियर हुआ है इसको थप्पड़ मारा है, यहाँ थप्पड़ मारा है, आगे जाके गिरा है लड़का है। और यहाँ आते आते यहाँ ये ड्यूटी वाले भी, बीएसएफ वाले खड़े, उनके सामने भी थप्पड़ मारा है, यहाँ गर्दन पे मारा है, इतना ज़्यादा जोर से, उसको रीढ़ की हड्डी में अफेक्ट होता है, बच्चा कहीं बेहोश हो गया, कुछ हो गया। क्या बोले इनको? ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये टोल वाले सारे बदमाश है, ये कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, टोल वाले कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपने बंदों को छुपा रहे हैं ये लोग, कोई बंदों को सामने नहीं लाने दे रहा है, कोई बंदों को सामने नहीं लाने दे रहा है। बोल रहे ड्यूटी से निकल गए, वो लड़कियों को टोल पे रोक के रखा इन्होंने, लड़कियों को 7 बजे तक रखा, लेकिन लड़कों को भगा दिया ड्यूटी से, लड़कों को नहीं रहने दिया, बोलते शिफ्ट खत्म हो गई 4 बजे, इसको यहाँ बिठा के रखा, मारा इसको। ऐसे होता है क्या? ये टोल हट जाना चाहिए। मैं तो बोल रही हूँ, ये जो टोल पे जो बदतमीजी हो रही है ना बच्चों के साथ, सबके साथ, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मेरे को चाहिए वो बंदे यहाँ पे जिन्होंने मारा है, और जो ये टोल के ओनर है ना, ये जो देख रहे हैं सारे झांक के, इन्होंने सबने फोर्स किया है, मारो कैमरा ऊपर, इन्होंने सबने फोर्स किया है कि हटाओ सारा कुछ, खत्म करो, कर लो सब कुछ, बैठ के सुलह कर लो, लेकिन बंदों को सामने नहीं किया। अब हम दिखाते हैं, हम अब करेंगे जो भी करेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा हर एक टोल प्लाजा पर स्वाइप मशीन होना अनिवार्य है उसकी गाइडलाइंस के अनुसार। तो अब ये केस में ये था कि जो बच्चा था दीपू, उसके पास कैश नहीं था, तो उसने अपना कार्ड स्वाइप के लिए दिया। अब यहाँ पर कार्ड स्वाइप वाली मशीन मौजूद नहीं थी, यानी सूत्रों के हवाले से पता चला कि वो मशीन ख़राब हो चुकी थी। उसी के मद्देनज़र वो इशू ज़्यादा बढ़ गया, तो इनकी हाथापाई हो गई। किसी थर्ड पर्सन ने उस बच्चे को आकर चांटे लगाए, जबकि आप उसे थप्पड़ नहीं मार सकते हैं। तो यहाँ पर स्वाइप मशीन ना होने की वजह से मसला ख़राब हो गया। तो वहीं पर जो हमारे प्रधानमंत्री है, वो डिजिटल इंडिया
की बातें करते हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि जो हमारा भारत है उसको डिजिटल इंडिया बनाया जाएगा। तो डिजिटल इंडिया को मद्देनजर रखते हुए हर एक टोल प्लाजा पर स्वाइप मशीन का होना अनिवार्य है, जिससे ऐसी घटनाएं जो है दोबारा फ्यूचर में ना हो सके, क्योंकि इससे सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो यात्री यहाँ से आते हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और आए दिन देखा जाता है टोल प्लाजाओं पर ऐसे मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इन मामलों पर रोक लगानी चाहिए, ताकि हमारी जो जनता उसको भी सफ़र ना करना पड़े। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।